अभी इस देश के अंदर एक मुद्दा उठा, कॉकरोच जनता पार्टी सीजीआई ने, मतलब देश के इतने बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्तित्व ने कॉकरोच कह दिया। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी दी कि नहीं, मैंने सबको नहीं बोला है, मैंने तो केवल उनको बोला है जो गलत तरीके से डिग्री लेते हैं। नहीं, वो एक्सप्लेनेशन भी गलत थी और इस बारे में मैं अपने लास्ट वीडियो में बोल चुकी हूँ सीजीआई के बारे में, और इस बार अभी भी बोलूँगी 2 लाइन में कि इतने बड़े पद पर बैठकर आपको ऐसा शब्द बेरोजगार को तो छोड़ो, अपराधियों के लिए भी इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से जुड़ा नहीं है पर उसका न्याय करता है ना, यकीन जानिए उसे बहुत बहुत ऊपर के लेवल पे जाके ह्यूमन लाइफ को समझने की आवश्यकता होती है, तभी न्याय कर सकता है, वरना न्याय नहीं कर पाएगा वो इंसान। तो सीजीआई के बारे में तो मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में बोल चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद निर्माण होता है कॉकरोच जनता पार्टी का। अच्छा, और 5 दिन के अंदर ये पता चलता है न्यूज़ से मुझे कि इतने फॉलोवर्स तो भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं है जितने ये जो एक सोशल मीडिया पे पार्टी बनाई गई है कॉकरोच जनता पार्टी, इनके फॉलोवर्स हो गए। और इतना ही नहीं, ये भी सुनने में आया कि इन्होंने मैनिफेस्टो भी तैयार कर दिया। देश के साथ यकीन जानो इससे भद्दा मजाक कोई नहीं कर सकता, इससे भद्दा मजाक कोई नहीं कर सकता। इन्होंने वाकई में इस देश को मजाक समझ रखा है। ठीक है, एक गलती हुई है, मैं भी उसको गलती कह रही हूँ। इंडिया के चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलना क्या आसान काम है? पर सदैव शब्दों के साथ ही मैंने अपनी बात रखी है, क्योंकि संविधान के अनुसार मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि अगर कोई मुद्दा उठता है तो मुझे बोलने का अधिकार है। उसे चीफ जस्टिस भी नहीं रोक सकते, लेकिन चीफ जस्टिस के लिए भी, क्योंकि वो एक पद है, वो केवल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक पद है, तो उस पद को की गरिमा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो मैंने भी उनके लिए कि हाँ, जो यूज किया वो गलत है, मैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती, और ना ही ये सोच के कि वो चीफ जस्टिस ने बोला है तो मैं कुछ ना बोलूं या मुझे बोलने का अधिकार नहीं, मुझे बोलने का अधिकार है। जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन 5 दिन के अंदर इस देश के लिए एक पार्टी बन के खड़ी हो जाती है मैनिफेस्टो के साथ। इससे बड़ा और भद्दा मजाक नहीं हो सकता। और इतना ही नहीं, मैंने न्यूज़ चैनल्स पे ये देखा कि कुछ दिन पहले ही जब ये घटना घटी, उससे कुछ दिन पहले केजरीवाल भाषण देते हैं, आई थिंक सो सर 13 मई को, और अपने भाषण में कहते हैं कि जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे क्या कहते हैं नेपाल में हुआ, जेनजी ने जो किया वो इंडिया में भी हो सकता है अगर जेनजी करना चाहे तो। क्यों ना, जब ये जेल जा रहे थे ना, तो पता है, वैसे तो मैं केजरीवाल को क्लियरली बोल दूं, मैं कभी पसंद नहीं करती, पर मैं सोशल मीडिया पर हूँ, मैं उल्टे सीधे वर्ड यूज़ करना भी पसंद नहीं करती। वो पर्सन मेरे को बहुत हिपोक्रेटिक फील होते हैं, और मुझे पता नहीं क्यों उस इंसान में से ये वाइब्रेशंस फील होती है कि ये इंसान ना ये समझते हैं, उनके थॉट की ये वाइब्रेशन मुझे फील होती है कि ये इंसान ना ये समझता है कि इस देश की जनता को मैं बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। क्योंकि क्या किया इन्होंने, जब ये जेल जा रहे थे तो स्टेटमेंट आई कि केजरीवाल रामायण और गीता जेल लेके गए हैं, और जितने दिन जेल में रहेंगे वो रामायण और गीता पढ़ेंगे। नहीं, रामायण और गीता जेल में जाकर बैठ के पढ़ने की पुस्तकें नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपने जो ये आह्वान दिया है जेनजी को कि नेपाल और श्रीलंका में किया, तो मेरा आपसे सवाल है कि जो आपने जेल में जाकर के बैठ के रामायण और गीता पढ़ी, तो गीता के अंदर तो क्लियरली मेंशन है कि इंसान की प्रकृति के 3 गुण होते हैं, तमस, रजस और सत्व गुण, और ये तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। तो ये जेनजी वर्ड आ कहाँ से गया? आप कैसे कह सकते हो जिन्हें आप जेनजी कह रहे हो कि इनके अंदर सत्व गुण ही नहीं है,
और जब हमारे यहाँ जीवन की प्रकृति का इतना बड़ा एक ज्ञान पहले से हजारों साल पहले से दिया गया है, तो अब वेस्ट ने एक जेंजी वर्ड निकाल दिया है, तो आप लोगों को उस जेंजी वर्ड के अकॉर्डिंग ट्रीट करोगे? हाउ कैन यू डू दैट? ये तो लोगों को गुमराह करने वाली बात है कि देखो जी मैंने तो सर पर रामायण रखी है, गीता रखी है, पर आप जेंजी वर्ड को यूज ही कैसे कर सकते हो? हाउ इज इट पॉसिबल? मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, वो ज्ञान व्यर्थ है जिसका स्वयं के चरित्र से संबंध ना हो। और ये स्टेटमेंट केजरीवाल पे पूरी तरीके से फिट होती है। अब जिसने ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, इसके बारे में भी न्यूज में यही आ रही है कि ये आपसे ही जुड़ा व्यक्ति है, और 5 दिन के अंदर बॉस्टन में पढ़ रहा है। वो 30-31 साल उसकी उम्र बताई गई है। वो चलेगा अब देश को मैनिफेस्टो बनाएगा, और इस उम्र में उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। क्या करने में लगे हुए हो? अगर तुम्हें किसी पार्टी से, किसी इंसान से लड़ना है ना, अपने चरित्र का निर्माण करो और लड़ो जाके। लड़ना भी चाहिए। ये समस्या है इस देश की कि इतनी बड़ी बेरोजगारी है, और इस देश के अंदर ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं बनी है कि वे सरकारों में नहीं और जगहों पर भी, जो गलत है मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उसे बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, पर लड़ने का तरीका अलग होना चाहिए। अभी रिसेंटली नोएडा के अंदर जो हुआ, श्रम लेबर क्लास के लोगों का, यकीन जानो मैं बहुत बहुत परेशान हुई थी वो सारा न्यूज़ सुन करके कि 11,000 रुपये और पूरे 8 से 10 घंटे उस लेबर के जाते हैं, छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। 11,000 रुपये में कोई बंदा सरवाइव कर सकता है? वो भी नोएडा जैसी सिटी में, जहाँ पे रूम रेंट ही कितना होगा, फिर ऊपर से एलपीजी के दाम जो वर्ल्ड वाइड क्राइसिस चल रही है उस पे। तो इस परिस्थिति को तो सबको मिलकर समझना पड़ेगा ना कि वो सरकार का काम थोड़ी ना है। सबको समझना पड़ेगा, सारे बिजनेस पीपल को समझना पड़ेगा कि इस वक्त इतनी महंगाई हो रही है, दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। 11,000 रुपये में एक आदमी अपनी घर को, परिवार को कैसे चला सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? तो वो पेन है, बट 5 दिन के अंदर मैं पूरा मैनिफेस्टो बना के तैयार कर दूं। देश के साथ गद्दारी नहीं। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी अकाउंट बनाया गया ना, ये इसे कहते हैं देश के साथ गद्दारी करना। क्या होगा? एक आदमी खाली बैठा है, या खाली भी नहीं बैठा, जो लोग खाली भी नहीं बैठते ना, जो जॉब में है, सोशल मीडिया ने बाय गॉड उनको भी पूरी तरीके से बर्बाद करके रखा हुआ है। मैं भी सोशल मीडिया यूज करती हूँ, लेकिन तरीके से यूज करती हूँ। आदमी को देखो हर वक्त पता नहीं उसमें क्या करने में लगा पड़ा है। मेरी देखो फोटोग्राफ्स वगैरह मिलेंगे ही नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे मिलेगी ही नहीं। और मैं सीजीआई से एक गलती हुई है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। बेरोजगारी है, मैं लोगों के साथ खड़ी हूं, लेकिन जो ये कॉकरोच जनता पार्टी जैसे शब्द इस्तेमाल करके, अकाउंट बना करके, हाँ खाली बैठे हैं लोग, करवा लो सब्सक्राइब करने में, क्या देर लगती है? क्या देर लगती है? कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान की कार्यशाला, तो बस वही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि देश कैसे संभाले जाते हैं, अगर ये सीखना है ना, जापान से सीख लो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान पूरी तरीके से डैमेज हो गया था, और जापान को जवान बनाकर खड़ा करने में केवल वहाँ की सरकारों का हाथ नहीं है, वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति का हाथ है जापान को जापान बनाकर खड़ा करने में। और आज की डेट में जापान ने ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर करने से मना किया था। सबसे एंड में जापान ने ही सरेंडर किया था जब एटम बम गिरा था, पर उसके बाद जापान ने ही अपने देश को जापान बना के खड़ा किया। और केवल सरकारों के द्वारा कोई देश बन के नहीं खड़ा होता, हमें खुद भी उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, करना पड़ता है। ये हर बार एक सरकार है उसके खिलाफ इतने लोग खड़े हो गए, क्या हो गया?
पहले कांग्रेस थी, फिर भारतीय जनता पार्टी आ गई, फिर आप हुई। क्या हुआ आपका? कहाँ गई कांग्रेस? इतने सालों तुमने राज किया था, इतना बुरा हर्ष तुम्हारा क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती, जनता ने ही किया तुम्हारा इतना बुरा हर्ष। भारतीय जनता पार्टी क्या कर लेगी अगर तुम उसे वोट ना दो? जब ये स्टेट के चलते हैं, अभी स्टेट के जो इलेक्शन चलते हैं, तो क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी हारती नहीं है? कैसे हारती है? तुम ही हराते हो। तो देशभक्ति की भावना को अपने अंदर लेकर के आओ, और सिर्फ गूगल से इंफॉर्मेशन लेकर या लोगों को गुमराह करने वाले लोगों अपने दिमाग से प्रोड्यूस करो। जैसे मैं आज की डेट में क्या कर रहा हूँ, मैं भी एक जॉब पर्सन रही हूँ, मेरे पास कहीं किसी की कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, मैं जो करती हूँ अकेले करती हूँ। बट अब मैं जॉब से बिजनेस की तरफ मूव करना चाहती हूँ। फिर दुनिया भर में एक इकोनॉमिक क्राइसिस बन गई है, मुझे मालूम है, अभी मैंने सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह सब रोक दी है, नहीं मालूम कल क्या होगा, पर मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। मैं दिन रात इसी दिमाग में सोच रही हूँ कि क्या है ये दिमाग, क्या क्रिएट कर सकता है। आपको क्या लगता है कि कोई मेरी मदद करने आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। आज की डेट में मैं अपनी लाइफ में एक इंसान का नाम नहीं ले सकती कि वो मेरे सपोर्टिंग सिस्टम है, और मुझे क्रिएट करना है। पैसा भी खुद ही कमाना होगा, खुद ही करना होगा। और ऐसा नहीं है, मैं अभी हमेशा से जॉब में रही हूँ, बेरोजगारी मैंने भी देखी है। कितनी बार ऐसा हुआ है जब मेरे पास जॉब नहीं थी, मेरे पास लंबे टाइम तक जॉब नहीं थी, और बावजूद इसके कि मैं अपने हर वीडियोस में बोलती हूँ कि मैं जिस भी ऑफिस में होती हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे बॉसेस को मुझसे कभी कंप्लेन नहीं होती। इंटेलिजेंट ही बोलते हैं वो इंटेलिजेंट है। जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी के पास नहीं उसके पास है, मैं सुनती हूँ, पर फिर भी फेस करती हूँ। क्यों? क्योंकि इस देश की परिस्थितियाँ ऐसी है परिस्थितियाँ, मैं भी झेल रही हूँ, पर मैं कोई पार्टी बना के खड़ा नहीं करूँगी। मैं किसी और कि अब इस पार्टी को हटाओ, इस पार्टी को नहीं, मैं ऐसा भी कुछ नहीं करूँगी। क्योंकि इस वक्त जो देश के अंदर है ना, मैं कोई बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, ना ही मैं बीजेपी को कोई सपोर्ट करती हूँ, बट मुझे इतना मालूम है कि इस मोमेंट पे सिर्फ एक यही पार्टी है जो फिलहाल देश को चला सकती है। पर अगर तुम ये कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में उठ करके आओगे, मतलब ही नहीं है, तुम्हारे तो अकाउंट डिलीट नहीं, तुमको बैन कर देना चाहिए। रहो तुम अमेरिका में ही रहो। मैं तो केजरीवाल, वो तो हिंदुस्तान के अंदर है, मैं तो सीधा बोलती हूँ इसको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। इसने बहुत सत्यानाश किया है देश का। शुक्र है कि सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रहा, या अभी पंजाब में कितना इसने दिल्ली बना के खड़ा कर दिया, कितना इसने पंजाब बना के खड़ा कर दिया। मैं तो खिलाफ हूं उसके, और इसलिए खिलाफ हूं क्यों? क्योंकि वो अन्ना हजारे के आंदोलन को तोड़ के आया था, वो उसी दिन करप्ट हो गया था। एक करप्ट व्यक्ति क्या करेगा? करप्शन ही करेगा। आना था तो अपने बल पर आते, फिर नहीं होती मुझे प्रॉब्लम। और भी बतेरी सारी पार्टीज ऐसी हैं, पर मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलती। पर अन्ना हजारे का जब आंदोलन चल रहा था, मैंने भी देखा था, और मैं खुद एंटी थी, उसी वक्त से केजरीवाल के एंटी थी। उसने उस आंदोलन को, उस मंच को खराब किया था, और आज 15 साल बाद अपने खुद के भी रिजल्ट बता दे वो कि कहाँ पर खड़ा है। आई एम टोटली अगेंस्ट दिस पर्सन। वो तो बंदा ही नहीं है। मैंने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया, मैं कभी करूंगी भी नहीं। अपने बल पे बन कर आओ, किसने रोका? आपने उस मंच का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, आपने अन्ना हजारे के आंदोलन को खराब किया। जो एक जगह खराब कर सकता है वो सब जगह खराब कर सकता है, और वो खराब ही करता रहा। उसको तो जेल में ही डाल के रखो। आई एम टोटली अगेंस्ट केजरीवाल। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है इस तरह की चीज़ों को इस देश के अंदर। क्योंकि जब केजरीवाल ने पार्टी बनाई थी, मैं सिर्फ देख रही थी, लेकिन अब तो मैं पुरजोर विरोध करूंगी। और कोई इस देश के अंदर जंजी नहीं है। ये देश गीता से चलता है, प्रकृति के 3 गुणों से चलता है, और आज की जनरेशन भी वही है और हमेशा वही रहेगी। मैं वेस्ट को ये इजाजत कभी नहीं दूंगी कि वो हमारी संस्कृति को रिप्लेस कर दे। पर ऑब्वियस है, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी और आवाज उठाती रहूंगी। तभी के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।